श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन दुर्गा अष्टमी व्रत पड़ रहा है। दोस्तों, यह जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि इस बुधवार के दिन दुर्गा अष्टमी व्रत, राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत, बुद्ध अष्टमी व्रत और दूर्वा अष्टमी पड़ रही है। और इस दिन किया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के बुधवार दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस बुधवार दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन आपको इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस कनेर के फूल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 11 सितंबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन दुर्गा अष्टमी व्रत का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य पंडित जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आपको 1 रुपए को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कनेर के फूल से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए इन विशेष उपायों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। अब दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? बहुत सारे लोग हर एक उपाय को करते समय प्रश्न करते हैं कि इस उपाय को हमें घर पर करना है या फिर मंदिर में जाकर करना है। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में जाकर करोगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए इस उपाय को आपको घर पर नहीं करना है।
उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को लेकर जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बुधवार दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो अब हम उपाय कैसे करना है वह समझते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह जो उपाय है यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको बता देते हैं कि कनेर के फूल वह होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि कनेर के फूल का पेड़ कहीं बाहर लगा हुआ हो, वह किसी घर या फिर किसी जगह के अंदर नहीं लगा हो, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे ही वहां से कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि हम आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले सकते हैं, क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो वह उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो पूर्ण रूप से हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी के घर के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है, कनेर के उस पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वह बोल देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वहां आप किसी को बिना पूछे भी उस पेड़ में से फूल तोड़ सकते हो। पर अगर पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे पूछकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना है। दुर्गा अष्टमी व्रत का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हैं या दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर जाए, यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे।
अगर वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं तो वह एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में गोलबाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोलबाती रखी जाएगी। वह गोलबाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, ना भैंस का डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार दुर्गा अष्टमी व्रत का दिन बार बार नहीं आता है। सबसे पहले तो आपको अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें उपाय नहीं करना है। पहले आपको शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिवजी के दर्शन करने हैं। पहले आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है, जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं वह एक लोटा जल चढ़ा दे। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपके फूल धतूरा जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल है वह आप अलग ही रखना, वह उपाय के समय ही हमें लेने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लेना। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपना वह घी का दीपक जलाना है। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में जाकर ही जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। इसलिए इस दीपक को जलाने के लिए अपने घर से माचिस को जरूर लेकर आना। अगर आपने इस दीपक को जलाने में मंदिर में किसी और की माचिस ले ली तो भाई इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसीलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को प्रज्वलित कर दो, प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिवजी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें। आप उस दीपक को भगवान शिवजी के शिवलिंग के बहुत पास में मत रखना, क्योंकि अभी हम भगवान शिवजी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान शिवजी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। उसके बाद अगर आप सुबह के समय गए हैं तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप जल चढ़ा देते हैं। उसके बाद में आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगह पर चढ़ाने हैं। अब वह 5 अलग अलग जगह कौन सी है वह हम आपको बताते हैं। देखिए, अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर चढ़ाना है। अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है, तो भगवान शिव जी का शिवलिंग होता है और शिवलिंग की जलाधारी होती है। वह जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले नंबर का फूल समर्पित करना है और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वह शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग इस पहले नंबर के फूल को जलाधारी के राइट हैंड साइड पर भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना। अब दोस्तों, अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल निकाल लेना।
अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है? या आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है? अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वहां पर कार्तिकेय जी का स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब आपको तीसरा कनेर का फूल भी ले लेना है, और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहां पर होता है? दोस्तों, यह जो स्थान होता है वह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल इन दोनों फूलों के बीचों बीच में चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही इस तीसरे नंबर के फूल को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। अब आपको चौथे नंबर का फूल ले लेना है। यह आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? तो यह फूल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। उस पात्र के अंदर आप लोगों को यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, अगर वह पात्र उपस्थित ना हो, तो फिर आपको क्या करना है? आपको शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली का नाम लेकर जलाधारी के ऊपर ही इस चौथे नंबर के फूल को पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों, अब 5वें नंबर के कनेर के फूल की बात करते हैं। तो जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे। तो आपको वह त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआना है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर वह त्रिशूल भी आपके मंदिर में उपस्थित ना हो, तो आप सीधा सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है, वह भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि फूल का जो खिला हुआ भाग है वह सामने जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और फूल की डंडी का भाग है वह शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग यह 5 फूल समर्पित कर देते हैं, तो वहीं पर भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़कर विनंती कर अपनी वह मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपना वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोल देना, और चढ़ा दो तो भाई 2 मिनट भगवान का जाप करना, और उसके बाद अपने घर चले जाना है। आप इस उपाय को दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।